फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2.3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल अगर हम कंसिडर करें p और कोष्ठक में x इज इक्वल टू x की जहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो अगर हम उधर पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, मतलब वो फुल्ली सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अम, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और यहाँ पे ये दो मेन पैराग्राफ्स हैं और यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर हम p और x p x की मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जीरो ही है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो वन रूट है पोलिनोमियल इक्वेशन p x इक्वल टू 0 का। सो हम कह सकते हैं कि वन जो है वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है जहाँ पे x माइनस वन कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम एक न्यू मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। फिर एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हैं ताकि हम सारी जो चीजें हैं वो एक्सरसाइज में ही कवर कर पाए। तो एक्सरसाइज सॉल्विंग में हमें बहुत सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर वन में हमें पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 0 -1 और 2 हो। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आप कवर कर पाएंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 निकाल लें तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा 0 - 0 + 3, 0 - 0 0, 0 + 3 3। तो हमारा इसका आंसर 3 होगा। और यहाँ पे x हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू p ब्रैकेट x, मतलब p ब्रैकेट x इज इक्वल टू 3। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। सेकेंड, x की वैल्यू है -1, 5 - 1 -4 -1 स्क्वायर + 3 विच इज इक्वल टू -5 -4 + 3। तो -6 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो पोलिनोम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है वो है सॉरी वेट 2 square minus 2 square is equal to 0. So polynomial 0 is equal to this. ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली सही आ गया है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है जहाँ पे हमारी ये वैल्यू 2 है तो हम इसी को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 स्क्वायर + 3 इज इक्वल टू ये 10, 10 - 2 स्क्वायर 4, 4 × 4 इज इक्वल टू 16 + 3, 10 + 3 इज इक्वल टू 13, 13 - 16 इज इक्वल टू -3। तो इसका भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल -3। फाइंड p0 p1 एंड pq फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो हम इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं कि वेरीफाई वेदर एंड द पॉलिनोमियल्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें इसे कवर करने के लिए सिंपली क्या करना होगा कि हमें इस ये नंबर है, हम इस साइड लेंगे और एक ऐसा नंबर निकालेंगे कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 0 है। तो 0 लाने के लिए जो हमें काम करना होगा वो बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट, लेट मी डू इट लाइक दिस। p x की वैल्यू है 3x + 1 और x की वैल्यू है -1/3। तो मतलब फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1। तो 3 × -1/3 इज इक्वल टू
-1 + 1, तो हमारा आंसर 0 है। तो हाँ, ये इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो हम कंसिडर कर सकते। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमारा रॉन्ग आएगा, क्योंकि 5 और यहाँ पे x की वैल्यू है 4/5 और 4/5। अब पाई की वैल्यू हम पाई एक इरेशनल नंबर है जैसा कि हम जानते ही हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 4/5 × 5 = 4 और 4 - पाई जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम श्योरली उनका आंसर देंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के जो हार्ड वाले क्वेश्चन हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, और हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि 0 निकालना है तो x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे हम करके देखते हैं, px = x + 5। तो इसका हम 0 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे x = ये x यहीं पे रह गया और ये =2 के दूसरी साइड जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5। तो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -5। सेकंड को हम एक और ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे -5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x - 5 0 के दूसरी साइड जाएगा, तो आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है 5। फिर उसके बाद जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसे हम देखें, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, cx + d = x। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे d को इस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -d, और c को इस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा c। तो x क्या है, मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -d/c। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने इसे बहुत इजीली कवर कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हम इसकी और एक डिटेल वीडियो हम आपको बना के देंगे। अगर आपको कुछ और हमसे क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।